अब केमिकल इक्वेशंस क्या है ये तो तुम लोगों ने देखा समझा। उसमें अलग अलग कंपाउंड्स रहते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स है इनको अगर तुम्हें बनाना आ गया, इनको अगर तुम्हें बनाना आ गया तो तुम लोग इजीली पूरा इक्वेशन लिख सकते हो। चलो अभी अपन ने ये जो इतना बड़े बड़े है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, ये सब ये इतने सारे बनाना स्टार्ट करते हैं। रफ बुक दे। ये वैलेंसी टेबल है। अब लेड यहाँ पे है, वैलेंसी 2 है, पीबी सिंबल है, लेड लिखा। नाइट्रेट यहाँ पे है, लेड का वैलेंसी 2, नाइट्रेट का वैलेंसी 1, इंटरचेंज किया पीबी। अब ये क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस है। पॉलीएटॉमिक आयंस को ब्रैकेट में लिखते हैं पीबी एसओ NO3 और ये 2। सर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है तो हाँ स्केलेटल समझा ना मैं, गाय मत करना। लेड नाइट्रेट इजीली बन गया। फिर दूसरा क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम का वैलेंसी 1 है, आयोडीन का वैलेंसी 1 है, दोनों का 1 है। तो के तो के I 1 तो के आई प्लस के है बराबर। बना क्या है? लेड आयोडाइड। तो अभी लेड का हम लोगों ने देखा है 2 है, आयोडीन का 1 है, तो PbI2। ये समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में सबको? और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का भी 1, इसका भी 1, ब्रैकेट है ये NO3 नहीं, 2 वगैरह रहेगा तो ही ब्रैकेट आता है ना, 1 रहेगा तो ब्रैकेट नहीं आता। समझा? समझा? अब इसको कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्यों कहेंगे? कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो तुम्हें क्वेश्चन में दिए वो तो पता चल गए तुम्हें, और वैसे हम लोगों का इक्वेशन बन गया बराबर। बट ये बैलेंस्ड नहीं है, इसके लिए इसको स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे। हमें जो स्टेटमेंट फॉर्म में दिया गया था, अकॉर्डिंगली हम लोगों ने रिएक्टेंट्स लिखे, प्रोडक्ट लिखे इन देयर सिंबॉलिक फॉर्म, तो अभी इसको इक्वेशन होगा। बट इसको स्केलेटल इक्वेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ नॉट बैलेंस्ड येट। अभी तक ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस होना मतलब क्या है? जितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट है उतने ही एटम्स और मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में होने चाहिए। इट इज़ बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Mass is neither created nor destroyed. It can be transformed from one form to another. समझ में? इसके लिए इसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। अब स्केलेटल इक्वेशन क्या है ये पता चल गया। अभी इसको बैलेंस करना है हमें। पेंसिल दो। बैलेंस करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट स्टिल देन टू मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मेटल को बैलेंस करना रहता है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना रहता है, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। क्या हो रहा है तेरे को? आँख क्यों बंद कर रही है? समझ में आया? समझ में आया? हाँ ना, तू पास है ना? समझा? चल अब आवाज मत कर। यहाँ पे लेड 1 है, लेड 1 है। ओके, ये मेटल्स का है, ये नॉन मेटल्स का है। तो लेड के साथ तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों एक एक आइटम ही है। पोटेशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो पोटेशियम के साथ भी कोई इश्यू नहीं है। अभी हम लोग नॉन मेटल्स को देखेंगे। अभी यहाँ पे I 1 है, बट यहाँ पे 2 है। अब लफड़ा हो गया। चलो, तुम लोग इधर नीचे नहीं डाल सकते। नीचे डाल दोगे तो इजीली बैलेंस हो जाएगा। इधर डाल दिया मैंने, इधर डाल दिया। अब नॉन मेटल तो बैलेंस हो गया,
अभी पॉलीएटॉमिक आयंस पे जाते हैं। यहाँ पे N एक है, यहाँ पे भी N एक है। सो पर इधर दो के हो गए ना। हाँ, पहले एक एक करते हैं, सब समझाता हूँ। N एक है, N एक है, बट ऑक्सीजन के साथ तो लफड़ा है। ऑक्सीजन 6 है, 3 2 6, 3 2 6, बराबर। तो इधर भी 2 रहा। तो अभी अपना सीक्वेंस कैसा है? मेटल नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल पूरी तरह से बैलेंस हो गए, फिर ही तुम्हें ऑक्सीजन को टच करना है। जब हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस करने गए थे तो अपना मेटल डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो मैं पहले मेटल को बैलेंस करता हूँ। ऑक्सीजन अब मेटल और नॉन मेटल दोनों बैलेंस हुए हैं क्या, चेक करते हैं। हाँ। लेड एक, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, राइट। फिर नॉन मेटल्स पे आते हैं, 2 आयोडीन 2 आयोडीन, 2 आयोडीन 2 आयोडीन। नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया, सॉरी मतलब नॉन मेटल मतलब आई बैलेंस हो गया। अभी N भी नॉन मेटल है, N को देखते हैं, 2 N है, यहाँ पे 2 N है, 2 N है। O यहाँ पे 6 है, 2 3 6, यहाँ पे 3 2 6, मतलब सब बैलेंस्ड हो गया। तो कोई भी इक्वेशन में बैलेंस करने का ट्रिक आ गया। हाँ, पहले मेटल्स को बैलेंस करने का, फिर नॉन मेटल्स को, लास्ट में ऑक्सीजन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। यहाँ पे हाइड्रोजन था नहीं। अभी इसका अपन 4-5 प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये लेक्चर समअप कर देते हैं। क्योंकि क्या है कि ये तुम्हें आएगा नहीं तो कुछ नहीं आएगा। तुम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे ना, अरे यार इतने सारे रिएक्शंस से बाय ऐड करने पड़ेंगे, वो भी बोलेगा हाँ तो बाय ऐड तो करने ही पड़ेंगे ना। बाय ऐड करने का ज़रूरत ही नहीं, वो लोग कोई भी उठा के रिएक्शन दे सकते हैं। यू मस्ट बी कैपेबल इनफ टू फॉर्म स्केलेटल इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इट। समझ में? चलो 1-2 अपन प्रैक्टिस करते हैं। इसको ही लेते हैं। चलो, जिंक HCl के साथ रिएक्ट किया। मैंने ऐसी जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि यहाँ पे नंबर आ सकता है। तेरे को मिलेगा जिंक, अरे पहले HCl का ऐसे बनाना, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का एक एक ही है तो HCl बनेगा, बराबर। अब जिंक क्लोराइड बन रहा है, तो जिंक के रहा 2 के अंदर है, जिंक इधर है, तो जिंक 1 है, सॉरी जिंक 2 है, क्लोरीन 1 है। ZnCl2 बन गया सर। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज आर द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो सिर्फ H नहीं लिखना है। अगर H कभी भी सिंगल रहा उसे H2O, और अभी Z प्लस HCl तो बस ZCl2 ही आएगा ना, H प्लस H2 क्यों लिखा? हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा ना, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन भी बनेगा ना। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। उसे सिंगल कभी लिखना नहीं है, H2 ही लिखना है। अब ये अपना स्केलेटल हो गया। अब बैलेंसिंग करते हैं। जिंक 1 है भाई साहब, जिंक 1 है। अभी नॉन मेटल देख, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 डाल दिया, H भी हो गया, तो जिंक हो गया, क्लोरीन सब हो हो गया, वो है नहीं। हाइड्रोजन देखो 2 है, 2 है, स्टेबल। दिस इज द बैलेंस्ड। और 2-3 करते हैं। जिंक का 30 है ना सर? 30 क्या 30? एटॉमिक मास नंबर, मास नंबर क्यों चाहिए अपने लोग? अभी क्या मिला? बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम देख 2 है यहाँ पे, BaCl2 reacts with aluminium sulfate, AlSO4 SO4 sulfate, SO4 Al2SO4 और ब्रैकेट के बाद 3। अरे वो सब थोड़ी ना किया अब तक।
वो भी वैलेंसी एल्यूमिनियम यहाँ पे 3, तो एल्यूमिनियम के नीचे 3 लिख दिया, इसके नीचे 2 लिख दिया, क्रॉस किया Al2 2SO4 ब्रैकेट 3 बराबर। हाँ कितने इजीली कर रहे हो, देखो तुम लोग ही कर रहे हो। आज ही क्या नहीं सर, था आज ही करे हैं, अभी स्कूल हाँ? में कराया स्कूल में था आज ही ये, करा। इसलिए नहीं याद बट है। तुम लोग ने बायट करके हाँ। मतलब उधर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा ना, अभी सब खुद से ही कर रहे हो। हाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का 3 है, क्लोरीन का 1 एक है, है AlCl3 बन गया। हाँ। बेरियम सल्फेट, Ba का 2 और सल्फेट SO4 4 तो BaSO4 बराबर ना, हाँ। 2 लिखते नहीं ना, तो कट हो कट हो जाता जाता है है। ना। चलो अब पूरा लिखो, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम Al2SO4 2SO4 AlCl3 gives you एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। चलो ये बहुत बड़ा है, स्टार्ट करते हैं। चलो बेरियम 1 है, 1 एक है, है एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, हाँ बट यहाँ पे 1 ही है, हाँ। 2 डाल दो। फिर क्लोरीन 2 है 2 है, यहाँ पे 6 6 है, है नहीं 3 आएगा ना। तो इधर भी 3 डालना पड़ेगा सर हाँ क्या, हाँ रुक ना, हाँ। पहले देखते ना। अब बेरियम डिसबैलेंस हो गया, हाँ। तो पहले इधर 3 डालो। हो गया अब बेरियम देखो 3 है, यहाँ पे बेरियम 3 है, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम हो गया 2 है। सर SO4 क्लोरीन 6 है, क्लोरीन 6 6 है, फिर सल्फर 3 है, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन 12 है। इज इट इजी नाउ? कोई भी इक्वेशन, इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर ये पेज तुम्हारे पास रहा या तो तुम लोगों ने बाय ऐड कर लिया, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई प्रॉब्लम आएगा। बंद कर दो, तो बंद कर दे वीडियो, मत कर इधर बंद कर दो। पोटेशियम करना रिएक्ट्स विथ वाटर, रखने देते हैं यार पोटेशियम रिएक्ट्स विथ वाटर, KH2 है ऐसा कोई कंपाउंड है K प्लस H2 है एक क्या? कंपाउंड ये प्लस H2 अरे वो अभी फाइंड करने ना पोटेशियम किधर गया? हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का वैलेंसी K- 1, हाइड्रोक्साइड का भी 1, KOH, एंड हाइड्रोजन गैस, भी हाइड्रोजन 2 रहेगा, बराबर। कोई डाउट? K बैलेंस हो गया के बैलेंस हो गया, के बैलेंस है, O बैलेंस नहीं है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 3 है ओके। अभी तू 1 डाल के तो होने से रहा, हाँ, वन तो तो यहाँ पे अगर 2 डाल दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। 4 यहाँ पे 2 है, इधर 2 डाल दिया 4 तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए, बट पोटेशियम 2 हो इधर गए। 2 क्यों डाला एक एक जन 2 बोले, इधर 2 क्यों डाला तो ये हाइड्रोजन के साथ तो तो 5 ये हो 2 गया ना। हाइड्रोजन को मिलेगा ना, हाँ तो 2 2 जा 4, 4 इधर 2 और ये 2, पोटेशियम 2 हो गए, पोटेशियम को 2 डालो, हो अब रहा है चेक करो, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, O 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बंद कर दो।